कह रहा है, ये भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कर रहे। विश्वास करिए देवाधिदेव महादेव पर। जो मंत्र आपको दिया गया है, ये मंत्र शिव महापुराण का कोई साधारण मंत्र नहीं है। किस किसने शिव पुराण पढ़ी है? कभी घर में पढ़ी हो? गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ी है? आप इस मंत्र को पढ़िएगा जाकर। उस मंत्र के लिए लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप जो मुख करता है वो तर जाता है, उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता, परमात्मा का हो जाता। और यहां तक शिव महापुराण में लिखा है कि इस मंत्र को बोलने वाला का मुख का मात्र दर्शन कर लो तो 71 पीढ़ी पार उतर जाती है, जो मात्र दर्शन कर लेता है। ये सब अविरल आनंद देने वाला भगवान शिव का मूल मंत्र का स्मरण है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। केवल मंत्र चलते फिरते जाते आते खाते पीते जप लो। कई लोग पूछते हैं गुरुजी ये मंत्र नहाने के बाद जपें कि नहा के जपें? तो नहाने के पहले बासी रहें और मंत्र बोल लें, कभी मुंह से निकल जाए तो हमने कहा मरने का जो समय होता है वो नहाने के बाद होता है कि नहाने के पहले होता है? बोलो रे बैतुल वालो, मरने का समय कब है? नहाने के। यमराज कहेगा तू नहा ले फिर मैं आ जाऊंगा। यमराज कहेगा तू आराम से नहा ले, कमला तू नहा ले हो, फिर सिंगार मिंगार कर ले, छोटी मोटी बांध ले, फिर मैं तुझे आराम से ले जाऊंगा हो, तू नहा ले हो। भगवान इतनी देर इंतजार करेगा क्या? नहीं। जब मरने का समय नहीं देखा जाता कि बासी मर रहे कि नहा के मर रहे, तो मंत्र का भी कोई समय नहीं देखा जाता कि बासी जप रहे कि नहा के जप रहे। तुम तो जपो कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कली काल में नाम की आधारशिला को जपो, उसको समझ कर जपो, उसको ज्ञात कर। ये किसी के पास में तांबे का पात्र होता है, किसी के पास में एल्युमिनियम का पात्र होता है, किसी के पास में, तुम्हारे घर में भी बर्तन होंगे, कोई स्टील का होगा, कोई एल्युमिनियम का होगा, कोई तांबे का होगा, कोई पीतल का होगा, कोई कांसे का होगा, कोई चांदी का होगा, कोई सोने का होगा, कोई मिट्टी का होगा। ये तो बर्तन के ऊपर है कि आपका बर्तन कैसा है। दूध देने वाले ने दूध बर्तन में डाल दिया, बर्तन अगर साफ है तो दूध नहीं फटेगा। दूध कब फटता है? जब बर्तन अंदर से गंदा होता है तब दूध फटता है, नहीं तो दूध फट नहीं सकता। आप कैसा दिल लेकर बैठे हो, आप कैसा मन लेकर बैठे हो, आप कैसी चित्तवृत्ति लेकर बैठे हो, आप किस तरह का पात्र लेकर बैठे हो, ये आपके ऊपर है कि दूध देने वाले ने दूध दिया, उस पात्र में तुमने कैसे लिया, ये तुम्हारे ऊपर आधारित है। अब ये आपके ऊपर आधारित है, आप उसको किस तरह से ग्रहण कर रहे हो, आप उसको किस तरह से ले रहे हो। अभी कथा के पहले दिन की बात है, हमने यहां से व्यासपीठ से कहा था हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। कब सुधरेगा? जब हम सुधरेंगे। अब इतनी जोरदार बात कहने के बाद भी जिसका पात्र जैसा होगा उसको वैसा प्राप्त हो जाता है। किसी को बुरा लग जाता है, किसी को अच्छा लग जाता है, पर यह व्यासपीठ किसी को बुरा बताने के लिए नहीं है। यह व्यासपीठ ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए है कि भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति की हमको बदलना है। फिर भी हमारी वाणी से अगर किसी को बुरा लगता हो तो इस व्यासपीठ से क्षमा मांगते। अगर हमसे अगर किसी को हृदय में ठेस पहुंचे, ये तो आपके पात्र
पर आधारित है कि तुम्हारा पात्र अंदर से कैसा है। दूध देने वाले ने तो दे दिया, अब वो कैसा पात्र है ये उसके ऊपर है। कथा कहने वाले ने कथा कह दी, आपने किस भाव से उसको ग्रहण करी ये आपके ऊपर है। माँ ताप्ती का चरित्र इस व्यासपीठ से वर्णन कर दिया, अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से ग्रहण करते हो, आप किस तरह से उसको लेते हो। ये आपकी अविरल भक्ति होना चाहिए। हम सुधरेंगे, बोलो बोलो, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण कब होगा? जब हम स्वयं बदलेंगे। तब तक होएगा क्या? हम दुनिया को बदलना चाहें और अपने आप को नहीं बदलें। हम सास के मैं मेरी बहू को बदल दूंगी और बहू के मैं सास को बदल दूंगी। अरे मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लो, तुम अपने आप को बदल लो, किसी को बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप को बदलो, स्वयं को बदलो। हम अपने को बदलना चाहते हैं। अपनी भक्ति के बल का स्मरण माता ताप्ती, राजा सवर्ण ने मां ताप्ती को देखा। राजा सवर्ण ने मां ताप्ती का स्मरण, और राजा सवर्ण मां ताप्ती को जब देखते हैं, मां ताप्ती को जब देखा, देखते से ही माता ताप्ती ने राजा सवर्ण को देखा और वहां से गायब हो गई। ताप्ती गई, ओझल ओझल। अब ताप्ती मैया जब गई, माता ताप्ती जब चली गई, राजा सवर्ण बेचैन हो गए। राजा सवर्ण बेचैन, और राजा सवर्ण जब बेचैन हुए, माता ताप्ती को, जब राजा सवर्ण बेचैन हुए माता ताप्ती को देखकर, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, मैं उसको अपना बनाना चाहता हूँ। ताप्ती थोड़ी देर बाद वहाँ पर आ गई। आप कौन हो? मैं चंद्रवंश का राजा हूँ, मेरा नाम राजा सवर्ण है। तुम कौन हो? मैं स्वयं सूर्य देवता की पुत्री, मेरा नाम ताप्ती है। इतनी सुंदर हो तुम, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। ताप्ती ने कहा, मैं बिना पिता के आज्ञा के मैं शादी नहीं कर सकती। पिताजी आज्ञा देंगे तो मैं विवाह करूँगी। जितनी बैतुल की यहाँ पर बेटियाँ बैठी हैं, जितनी बेटियाँ यहाँ पर विराजमान हैं, उन सब बेटियों से निवेदन करूँगा, आपके भीतर भी माता ताप्ती जैसा भाव आना चाहिए। मेरा पिता कहेगा मैं वहां शादी करूंगी, मेरे पिता कहेंगे मैं वहां शादी करूंगी, मेरे पिता बोलेंगे मैं वहां विवाह करूंगी, मेरे पिता के अनुसार मैं विवाह करूंगी। जरा से चाउमीन, पानी पतासा और कटा हुआ सेवफल का फोन, पहचान गई? और गाड़ी भी दूसरे की सुधरने आई थी, पेट्रोल पड़ा हुआ था, लेकर चले गए। तुम्हें घुमा फिरा के लिए आए और तुम इतनी हो गई कि उसके जैसा कोई नहीं। अरे क्यों मूर्ख बन रही है? पगला बना रहा है तेरे को, बेवकूफ बना रहा है। कहीं नहीं हो, फालतू की बात, फालतू की बात।
जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, तो दुख काहे का होए प्रभु, तो दुख काहे का। अपने धर्म को छोड़कर हम दूसरे धर्म में विवाह ना करें, अपने सनातन धर्म को छोड़कर हम दूसरे धर्म में ना जाएं। जब दूसरे व्यक्ति आपका धर्म छुड़ाकर अपने धर्म में ले जाने को तैयार हो जाते हैं, तो तुम में इतना बल होना चाहिए ताप्ती जैसा कि तुम उसका धर्म छुड़ाकर अपने धर्म में लिया। तो माने कि बैतुल की छोरी और मुल्ताई की छोरी, तो माने कि मां ताप्ती जिसने तप बल के बल पर, अपने तप के बल पर अपना कलर चेंज कर लिया, तो तुम दूसरे का धर्म नहीं चेंज करवा सकते। करा दो, रखो दम। जब वो करवाने को तुले हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं, वो लगे हैं आगे पीछे, तो तुम भी लग जाओ। अब सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जो हमको धर्म बदलने की बात करेगा, महादेव का लोटा हमारे घर में ही है। जल भले हम महादेव को चढ़ाया है, पर लोटा रखा है। वो लोटा घर में इसलिए रखा है, तुम्हारे ही काम आएगा। जल महादेव के काम, लोटा तुम्हारे काम। उसका नाम है लोटा। जो अकल दे उसी को दे सलोटा। तो अब विचार करना, कोई कुछ, कहीं कुछ, कोई कुछ, कहीं कुछ, कहीं किताब बांट दे, कहीं कुछ बांट दे, कहीं कुछ बांट दे। 24 घंटा यही काम लगा हुआ है। अच्छा, हमको नहीं मिलते ऐसे जो हमारे पास आकर कह दें कि हम तुमको ये कर दे, वो कर दे। तो आओ तो राम जी, भजन, कीर्तन, स्मरण, भक्ति, शिव कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरी भक्ति, मेरी ताप्ती, इसको मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। सूर्य नारायण भगवान की बेटी माता ताप्ती ने कह दिया, आपको अगर विवाह करना है तो मेरे पिता से कहना पड़ेगा। मेरे पिता राजी होंगे तो मैं विवाह करने को तैयार हो जाऊंगी। तब जैसे ही राजा सवर्ण को मालूम पड़ा कि ताप्ती ने कह दिया कि मैं विवाह नहीं कर सकती जब तक पिता राजी नहीं हो, अब राजा सवर्ण पिता को राजी कर रहे हैं, तप में लीन हो गए। ऐसे तप में लीन हो गए, सूर्य नारायण भगवान ने परीक्षा लेना प्रारंभ करी। परीक्षा लेना प्रारंभ करी। ताप्ती ने एक भी परीक्षा नहीं दी। क्या? माता ताप्ती ने एक परीक्षा दी। राजा सवर्ण, विवाह करना चाहती है तो लड़की खुद अपने माँ बाप से लड़ती है, वो लड़का नहीं लड़ता। लड़का तो अपनी ऐश और आराम की जिंदगी जीता है। बस प्रेशर देगा तो छोरी पर देगा, प्रेशर देगा तो लड़की पर देगा। तुम भिड़ो, तुम अपने माँ बाप के विपरीत जाओ, तुम अपने परिवार के विपरीत जाओ, तुम अपने धर्म के विपरीत जाओ, तुम अपने सनातन धर्म के विपरीत जाओ। वो नहीं छोड़ना चाहता, तुम्हें बदलना चाहता है। तो तुम भी ताप्ती जैसी हो जाओ, तुम बदलो। हम काहे को बदले? बदलो तुम भी ताप्ती जैसे हो। ताप्ती ने कोई परीक्षा नहीं दी। और मेरा विश्वास कहता है भारत की बेटी को इतना बोल्ड होना चाहिए कि तुम्हें परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़े, परीक्षा वो दे परीक्षा। राजा सवर्ण परीक्षा देने के लिए बैठे, और क्या परीक्षा दी राजा सवर्ण ने। सूर्य देवता ने किसी को भेजा, खबर लगी तुम्हारे नगर में आग लग गई, राजा सवर्ण नहीं उठे। तुम्हारा नगर पानी में डूब गया, राजा सवर्ण नहीं उठे। तेरे नगर में तेरे परिवार वाले मर गए, राजा सवर्ण नहीं उठे। राजा सवर्ण नहीं उठे, तब सूर्य देवता प्रसन्न होकर बोले, अब मांग तुझे क्या चाहिए? राजा सवर्ण कहते हैं, महाराज मैं आपकी पुत्री ताप्ती से विवाह करना चाहता हूँ। भगवान भास्कर देव ने नगाड़े बजवा दिए, आतिशबाजी होने लगी, मां ताप्ती का मंगल विवाह हो रहा है, चारों तरफ आनंद समाहित हो गया।
नगर चारों तरफ से सजाया गया। राजा सवर्ण बारात लेकर पहुंचे हैं भास्कर देव के यहाँ। अब सोचो, अपने यहाँ रात्रि को उजाला करना पड़े तो जनरेटर लगाना पड़ता है, वहां तो खुद सूर्य नारायण है, जनरेटर की भी जरूरत नहीं है। कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। बेटी को देखा, राजा सवर्ण बारात लेकर आए हैं, भास्कर देव ताप्ती को देख रहे हैं। सूर्य नारायण ने आज ताप्ती को अपने गले से लगाया। एक बाबुल, एक पिता और बेटी का भाव जरा ध्यान रखना। पिता ने बेटी को गले लगाया, गले लगाकर कहा, मैंने तुझे अपशब्द कह दिया था, मैंने तुझे अपशब्द कह दिया था ताप्ती, मैं क्षमा चाहता हूं। जब बेटी विदा होती है, बेटी जब जाती है, पिता उसको गले लगाकर पिता उसको गले लगाकर पिता उसको गले लगाकर, और जब पिता गले लगाते हैं और बेटी को सीख देते हैं, बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बन के, बेटी ससुराल में रहियो तो, बोलो बोलो, चांद बन के। हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रहियो तुम चांद बन के। शिव कथा कह रहे हैं, जैसे मेरा देव अधिदेव महादेव किसी न किसी रूप में आकर अपना एक स्वरूप का भाव दर्शन दे देता है, उसी तरह एक बेटी का बाप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपनी बेटी को संभाल ही लेता है। विदा बेटी का भाव, आनंद। मेरा शिव किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। आएगा, सुनेगा, चला जाएगा। उसकी भक्ति इतनी प्रबल होती है। उसी तरह बेटी का बाप बेटी के लिए सामने प्रकट नहीं होता, पर दिल से सब कुछ लुटा देता है, सब कुछ दे देता है। बेटी को विदा किया, राजा सवर्ण लेकर गए, नयन जल थे, आंखों में आंसू। सूर्य नारायण भगवान कभी आंख में आंसू भरकर नहीं रोए। आज बेटी की विदाई में स्वयं भास्कर देव, सूर्य देव भी रोए हैं। कितना भी सेठ पिता हो, करोड़ों का धन उस पिता के पास में हो, अरबों की संपदा पिता के पास में हो, तो भी बेटी को विदा करना ही पड़ता है, तो भी करना। मां ताप्ती जा रही है,
आंखों में अश्रु। कैसो अमीर साहूकारों मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकारों मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। हाथों का चूड़ा बाबुल हमको दीजो, हाथों का चूड़ा बाबुल हमको दीजो। नथनी रतन जड़ायो रे मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। एक पिता बेटी के जन्म से उसके विवाह की तैयारी करता रहता है। लाएगा, जोड़ेगा, एफडी कर देगा, थोड़ा जोड़ेगा, पत्नी को लाकर दे देगा, संभाल के रखना, बेटी के ब्याह में काम आएगा। जिस दिन से बेटी का जन्म होता है उस दिन से वो पैसा जोड़ता है, और वही बेटी अगर किसी दूसरे से विवाह कर कर चली जाए तो उस बाप की दशा क्या होती होगी, जरा दिल से सोचना, विचार करना, उस बाप की दशा क्या होगी। कितना शोक पिता को, बचपन में गोदी में बेटी है और पांव की पायल लकर बंदी। पांव की पायल बाबुल हमको दीजिए। इतनी हैसियत नहीं बाप की, छोटी सी नौकरी है, छोटा सा काम है, छोटी सी किराने की दुकान, कहीं चप्पल जोड़ रहा है, कहीं झाड़ू लगा रहा है, किसी के यहाँ पोछा झाड़ू बर्तन कर रहा है, और बेटी का जन्म हो गया। छोटी सी पायल, छोटी सी पायल, पाँव की पायल बाबुल हमको दीजिए। सिर पर चुंदरी रतन जड़ायो रे महारा बाबुल, अरे बेटी धरी ना जाए। जब बेटी बड़ी होती है, पापा को देखती है, विदा के समय पर उस बेटी को याद आता है, मुझे कोचिंग छोड़ने जाता, ट्यूशन छोड़ने जाता, स्कूल छोड़ने जाता, खड़ा रहता, फोन लगाती, दौड़कर दुकान छोड़कर आ जाता, बेटी को लेकर जाता। कई बार साथ में बिठाकर रोटी भी खिलाता। हाँ बेटा ले रोटी खा, मैं बना देती ना, पापा मम्मी बना रही है ना, ले तू बैठ। और बेटी पापा के साथ बैठकर रोटी खाती। जब विदा होती है, शादी में आए हुए कुछ लोग कहते हैं साहब गुलाब जामुन अच्छी नहीं बनी, साहब पूड़ी बहुत मोटी कर दी। तब उस बाप से पूछना जिसने एक एक रुपया जोड़कर अपनी बेटी की शादी करी होगी, और आंख से आंसू बहाते समय बेटी को गले लगाकर कहा होगा, लाडो कुछ कमी तेरा बाप क्षमा करना, तेरा पिता। बेटी जाती भी है तो बाप को देखती देखती जाती है। गाड़ी और बंगला नहीं चाहिए बाबुल। बाबा ऐसा गाड़ी बंगला किस काम का है मेरे पापा? एक बार ये फ्रिज कूलर किसी काम का नहीं है बाबा। मैं जा रही हूं, मुझे गले तो लगा ले, मैं अभी आया, काम करके अभी आया, शादी में काम में लगा हुआ है। फिर बेटी ने रोका, पापा मैं कल चली जाऊं, मैं अभी आया। बाप रोता है दूसरी जगह जाकर, और बेटी के सामने रोता भी नहीं। पापा मैं कल चली जाऊंगा, एक बार मेरे पास बैठो तो मैं आता हूं। भास्कर देव ताप्ती को देखकर कहते, मैंने तुझे कितना अपशब्द कहा, मैंने तुझे भद्रकाली कहा, लाडो क्षमा करना। तेरा बाबुल
बेटी कहे गाड़ी और बंगला नहीं चाहिए बाबुल, गले से एक बार लगा ले रे मारा बाबुल, बेटी धरी ना जा के सो अमीर साहूकार मारा बाबुल, बेटी धरी ना जा। बाप गले लगाकर बेटी को जब गाड़ी में बिठाकर भेजता है, सारा सामान भरकर जब भेज देता है, अकेला घर में बैठा रहता है ना, तब याद आती है, अभी होती ना चाय बना कर दे देती। कितना धन, क्या करूं उस धन का। परमात्मा ने बेटी रूपी जो धन दिया है ना साहब, उसके बराबर दुनिया में कोई पूंजी हुई नहीं है, कोई पूंजी नहीं। और मेरी बेटियों से निवेदन है, पापा जैसी दौलत, बाबुल जैसा धन बेटियों कभी नहीं मिल सकता। जिसने तुम्हें कपड़े तक पहनने को मना नहीं करा कि तू जीन्स पहन रही कि टी शर्ट पहन रही, बस इतना जरूर कहा है मेरी लाज रखना छोरी, मैं तुझे दूसरी जगह पढ़ने भेज रहा हूं, मेरी लाज रखना बेटा। उसने कभी मना नहीं करा। लोग उसको कहते थे माहौल गंदा है मत भेजो, वो कहता था मेरी बेटी है, मुझे नाज है, वह मेरे को कभी उंगली नहीं उठाने देगी, ये मुझे विश्वास, ये मेरी बेटी है। मेरा निवेदन है, बेटी धन है, बाप भी कोई दौलत से कम नहीं है। पापा जब तक जिंदा रहते हैं ना, पिता जब तक है ना, दुनिया का सारी दौलत तुम्हारी है। जब तक पिता है ना बेटियों, तब तक तुम दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी हो और दुनिया की सबसे बड़ी सेठानी। और मेरे बेटाओं से भी निवेदन है, बेटों से, जब तक तुम्हारा पापा है ना, तुम्हें पलट कर देखने की जरूरत नहीं है, सारे दुख को वो झेल लेता है, वो बेटा। पापा दौलत है, पिता दौलत है। उस पापा को, उस पिता को, उस बाबुल को पहचानो। माँ लाड लड़ाती है, धन दे देती है, तुम्हारी हेल्प कर देती है, पर पापा तुम्हें संवारने का प्रयास करते हैं, उसको पहचानो। पापा तुम्हारे दोस्त हैं, पापा तुम्हारी दौलत है, पापा तुम्हारे सखा हैं, पापा तुम्हारे मित्र हैं, और पापा तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जिसने पहचान लिया वो उसका है। जिस दिन पिता चला जाए उस दिन समझ लेना दुनिया की सारी दौलत तुमसे छुड़ा ली गई है। भले बंगला और कोठी तुम्हारा होगा, धन तुम्हारा होगा, गाड़ी तुम्हारी होगी, लोग बाद में मरने के बाद पगड़ी भी बांध देंगे, सब कुछ दे देंगे, सब तुम्हारा हो जाएगा। पर पिता चला जाए तो समझ लेना दुनिया की सारी दौलत चली गई, सारी दौलत। कुंवारी हो जब तक पिता से, रोज कुंवारी हो तो जब स्कूल से, कॉलेज से, ड्यूटी से आओ, एक बार पापा के पास भले शाम को बैठो, सुबह बैठो, पर पापा के पास बैठा जरूर करो, अपने दिल की बात उससे करा करो। मेरा बेटों से भी निवेदन है, जब तक विवाह नहीं होता तब तक प्रयास करना अपने पापा के पास थोड़ी देर बैठना जरूर, बैठो उसके पास। शादी हो जाए, बहुओं को भी कहो पिता है मेरे, मेरी दौलत है मेरा पापा, मेरी दौलत मेरा बाबुल है। सवर्ण ताप्ती मां को लेकर गए, राजमहल में नहीं पहुंचे, वन में रहे। क्यों? राजा सवर्ण अपने नगर में क्यों नहीं जाते हैं? ऐसा राजा सवर्ण को क्या तकलीफ हो गई जो अपने नगर में नहीं जा रहे? अपनी धर्म पत्नी को लेकर वन में रह रहे हैं। कारण क्या है?
यहां सिद्ध करा गया धर्म पत्नी को शादी के तुरंत बाद ये मत कहना कि ये फ्लैट मेरे नाम पर है, ये गाड़ी मेरे नाम पर है, ये घड़ी मेरे नाम पर है, ये बंगला मेरे नाम पर है। पत्नी को धीरे धीरे अहंकार आ जाएगा, वो सोचेगी सब मेरे पति का है, तो वो दूसरे पर हुक्म चलाना प्रारंभ कर देगी। ये राजा सवर्ण और ताप्ती की कथा है, तो वन में रखा गया। वन में रहो, वन के विचारों को जानो। ताप्ती मैया वन में रही पति राजा सवर्ण के साथ में, तब ताप्ती तो मां ताप्ती है, उसको ये सब चीजें वन में रहूं चाहे राशि ठाट में रहूं, जहां रहूं, मैं तो अखंड सौभाग्य देने वाली हूं, पति के अनुकूल रहने वाली हूं। जो नारी मां ताप्ती का कार्तिक महीने का स्नान करती है, उस नारी का अखंड सौभाग्य मां ताप्ती करती है। ये नित्यता है, ये आनंदता, वो तो देने वाली है माता, सदा प्रदान। चले, पहले कथा में कह चुके थे, मंत्री आता है, फिर वो चित्र बनाता है, फिर वो देता है, तब राजा को याद आता है, तब राजा फिर पहुंचता है। फिर राजा पहुंचा वापिस अपने नगर में, और नगर में पहुंचने के बाद आज मां ताप्ती स्वयं, मां ताप्ती आज राजा सवर्ण से कहती है कि मुझे वापिस वन में जाकर शिव की आराधना करना है। ताप्ती फिर वन में चली जाती है। क्या तप ताप्ती ने करा, क्या तप करा है ताप्ती ने। अब की बार देव अधिदेव महादेव नहीं आए ताप्ती से मिलने के लिए। अब की बार मां गंगा आई है। कौन आई है? जम के बोलो जरा। मां गंगा आई। और ताप्ती माता से मिलने जब मां गंगा आई, गंगा जी ने कहा ताप्ती को देखकर, ताप्ती तेरी सुंदरता, तेरी वात्सल्यता, तेरी करुणता इतना कहां से लेकर आ गई। ताप्ती कहती है, जिनके मस्तक पर तू विराजमान है ना गंगा, उसी से मैंने ये सब कुछ लिया है, उसी से। ताप्ती तूने शिव से लिया, क्या तू मुझे ये करुणा, ये वात्सल्यता, ये शीतलता दे सकती है? क्या मुझे तू ये ज्ञान प्रदान कर सकती है? ताप्ती ने कहा, गंगा तू तो मुझसे बड़ी है। गंगा तू मुझसे बड़ी है। ताप्ती कह रही है, गंगा तू मुझसे बड़ी है। इतनी विशाल नदी है गंगा तू, पवित्र नदी है गंगा तू। ताप्ती कह रही, मैं तो छोटी, और तुम मुझसे कह रही है गंगा कि तुम मुझे ये ज्ञान दोगी क्या? ये करुणा, ये वात्सल्यता, ये शीतलता मुझे दोगी क्या? तू बड़ी है। गंगा जी कहती हैं, ताप्ती जो ज्ञान दे, भले वो छोटा क्यों ना हो, 4 साल का, पिता को भी ज्ञान दे। जैसे कपिल मुनि का चरित्र कहता है, कदर्म बाबा का चरित्र कहता है, माँ देहूती का चरित्र कहता है कि अपने बच्चों से ज्ञान प्राप्त कर लिया था। छोटा भी बड़ा हो जाता है, छोटा भी बड़ा हो जाता है। तो ताप्ती जी ने कहा, मैं तुझे ज्ञान तो दे दूंगी गंगा, पर उस जगह पर मैं बड़ी हो जाऊंगी और तू छोटी हो जाएगी। गंगा तू छोटी हो जाएगी अगर तू मुझसे ज्ञान ले रही है, तो फिर इस संबंध को तुझे निभाना पड़ेगा गंगा। गंगा कहती है, मैं संबंध निभाना जानती हूं, क्योंकि मेरे महादेव भी संबंध निभाते हैं। आप कहो तो मैं संबंध भी निभा दूंगी। गंगा कहती है, मैं संबंध निभाऊंगी। ताप्ती जी कहती हैं, अगर मैं ज्ञान दूंगी तो मैं तो बन गई तेरी सास और तू बन गई मेरी बहू।
एक बार तुझे मेरे कुरुवंश की बहू बनना पड़ेगा। कुरुवंश की आया समय, कुरुवंश में जब आगे जाकर राजा शांतनु हुए, तब शांतनु राजा ने गंगा जी से शादी करी और ये ताप्ती की बहू बनी है। उसी कुरुवंश में आगे चलकर जब राजा शांतनु हुए और गंगा से उन्होंने मंगल आनंद विवाह किया, तब ये ताप्ती के कुल में, ताप्ती के इस वंश में गंगा को बहू बनना पड़ा, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करा। ये संबंध जो होते हैं ना, ये आज के नहीं। अगर बैतुल में हम आए हैं, बैतुल में आप लोग कथा सुनने आए हो, आपका और हमारा संबंध आज का नहीं है, ये तो पुराना कहीं का संबंध रहा होगा। तो भगवान ने कहा कि बैतुल जाओ, वहां का अन्न पानी तुम्हारा लिखा है, भोजन पानी ग्रहण कर कर वहां के लोगों के बीच में बैठकर सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, स्मरण करो, भगवत भक्ति धारण करो, और भगवत भक्ति के बल को बढ़ाओ। भगवत भक्ति के कितनी विडंबना है, कितनी विडंबना है इस संसार की, कि भारत की भूमि के स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, भारत की भूमि के स्कूलों में, कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो बच्चे अगर माथे पर तिलक लगाकर चले जाएं और हाथ में मौली बांधकर चले जाएं तो उनको स्कूलों से बाहर निकाल दिया जाता है। ये विडंबना नहीं तो और क्या है? कितनी विडंबना है। तो आपसे निवेदन है, वहां अगर तिलक लगाकर जाना मना है, हाथ में डोरा बांध कर जाना मना है, तो आप वहां पर अंग्रेजी की पोयम सिखाते हैं, तो आप अपने बच्चों को घर में गायत्री मंत्र सिखाना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सिखाना चालू करो, हनुमान चालीसा सिखाना चालू करो, राम रक्षा स्तोत्र सिखाना चालू करो। कौन ने मना करा? वो अंग्रेजी की पोयम सिखा सकते हैं, तो हम हमारे संस्कार दे सकते हैं, हम हमारी सभ्यता। अपने घर के बच्चों को आज ही रात को, आज शाम को जाओ तो बच्चों से कहना, बेटा बोल गायत्री मंत्र, बेटा बोल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बेटा बोल राम नाम, बोल हनुमान चालीसा की एक चौपाई। उस बच्चे को सिखाओ। घर में कोई मेहमान आए, उन मेहमान वो कहें पोयम सुना, ना ना, पहले गायत्री मंत्र सुनाओ, राम नाम सुनाओ, शिव नाम सुनाओ, कृष्ण नाम सुनाओ, बोलो उनको, वो सुनाएंगे। सिखाओ उनको, वो सीखेंगे। हम क्या दे रहे हैं? हम क्या दे रहे हैं? बस वही टिंकल टिंकल लिटिल स्टार। वो के लिटिल स्टार, समझ गए, लटक गया स्टार। होगी नैया पार, फिर कहा बचा, फिर रहा क्या है? घर के बच्चों को ज्ञात होना चाहिए, अपने घर के बच्चों को यह ज्ञान होना चाहिए कि भगवत भजन का बल क्या है। सिखाओ उनको। बड़ों का आदर करना, माता पिता का सम्मान करना, बड़ों से सम्मानजनक बात करना, आदर से बात करना, चिल्ला करना। फिर जब भक्ति की बलता बढ़ेगी तो अपने आप सुख बढ़ेगा। ये हमारे जो संबंध है ना पूर्व के, ये आज दिखते हैं। आप लोगों की अगर बहू अच्छी आ जाए, रोटी देने वाली आ जाए, अच्छी संस्कारित आ जाए, तो समझ लेना तुमने पूर्व समय में गौ माता को अच्छे से रोटी दी थी, इसलिए गौ माता तुम्हारी बहू बनकर तुम्हें रोटी दे रही है। और तुमने डंडा मार के भगाया था, इसलिए ऐसी मिली है चंद्रघंटा। तुम पहचान जाओ इनको,
इसलिए कहते हैं आपके आसपास में कोई गौशाला हो, आपके जैसे आपके वो पास में एक वो त्रिवेणी गौशाला है झगड़िया बैतूल में, है कि नहीं है ना? तो ऐसी कहीं गौशाला हो तो अपने बच्चों को लेकर, जैसे कहीं फिल्म देखने जाते हो या कहीं नाटक देखने जाते हो, तो अपने बच्चों को लेकर हफ्ते में एक बार गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा भी करा करो, कि वहां जाकर सेवा करता लाया करो, भगवत भजन करा करो। महाराज शिव कथा कर, अगर कोई संस्कार से विहीन है तो उसका कोई महत्व नहीं। एक पत्र आया है, इसको टीवी पर नहीं दिखाई, पत्र को आस्था चैनल पर नहीं दिखाया। छोटा सा पत्र है, चैनल पर हम दिखाना नहीं चाहते। किसी यहीं के एक भाई ने लिखा है, कोई बच्चे ने, कोई बहन ने लिखा है कि यहाँ पर जो टीका चंदन लगाने वाले हैं, जब वो टीका चंदन लगा रहे थे तब उन्होंने किसी से गलत व्यवहार किया और गलत तरीके से बोले। हमारा आपसे निवेदन है, अगर जिसमें संस्कार नहीं है तो उसको चंदन लगाने का हक भी नहीं है। जितने दुकान वाले दुकान लगाते हो, जितने तिलक लगाने वाले बैठे होते हैं, तिलक लगा रहे हो, मेरा निवेदन आप सबसे, आप अगर मीठी वाणी नहीं रख सकते, आप प्रेम नहीं रख सकते, आप वात्सल्यता नहीं रख सकते, आप करुणता नहीं रख सकते, आप शंकर जैसा सहज स्वभाव नहीं रख सकते, और अगर आप किसी के साथ में बदतमीजी कर रहे हो या आप शब्द बोल रहे हो या उसके कपड़े, आपने जो उसके कपड़ों को छुआ या फाड़ा, ये श्रेष्ठता नहीं है। आपकी मर्यादा से हटकर आप चलेंगे तो अगली बार कहीं पर भी अगर कोई कथा हो रही होगी तो हम समिति से पहले कह देंगे कि ये लोगों होना ही नहीं। आप अगर अपनी वाणी की मिठास रखते हो, प्रेम रखते हो, नम्रता रखते हो, सभ्यता रखते हो, तो आप आराम से आप चंदन लगाइए, तिलक लगाइए, आप आराम से अपना दुकान धंधा पानी करिए, हमें कोई मना नहीं। पर सभ्यता और नम्रता यदि आपकी जाती है तो हमें श्रेष्ठता नहीं लगती। हम लोग थोड़ा व्यासपीठ से बोलने वाले में से हैं, छुपा छुपी का कोई काम नहीं है कि हम छुपा के कुछ रख लेंगे। बैतूल की कथा बैतूल में बाँच के जाएंगे, अगली जगह में बाँचने का मौका ही नहीं मिले कि हम अगली, क्योंकि वहां की इतनी कथा रहती, वहीं की बाँच दें तो बहुत है। तो या तो सुधर जाओ नहीं तो सिधर जाओ, दो में से एक कार्य करते चलो। थोड़ा सा मर्यादा रखो, नम्रता रखो, वाणी में मिठास रखिए, वाणी में मिठास, नम्रता, प्रेम, स्नेह, करुणता रखिए। महाराज शिव पुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव का चरित्र, और वास्तवता है नम्रता, बहुत सहज का स्वभाव। हमने एक चीज तो यहाँ बैतूल में देखी है और कहने में पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ के जो मेरी माताएं हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं और जो आसपास से गाँव से जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के गांव से आ रहे हों, चाहे वो आसपास के गांव से आ रहे हों, इनको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ इतना कीचड़ होने पर, इतना प्रॉब्लम होने पर, इतनी परेशानी होने के बाद भी मुंह से आवाज़ नहीं आती, एकदम कीप साइलेंट रहकर कथा सुन रहे हो, तो ये आपकी भक्ति है साहब। इनको कहते हैं, इसको कहते हैं शिव की वात्सल्यता, शिव की करुणा और शिव का स्नेह, इसको प्रेम कहते हैं, इसको वात्सल्य। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के कलेक्टर महोदय को। वास्तवता है आपने जो प्रशासन लगाया हुआ है, पुलिस प्रशासन आदि जो लगा है, वास्तवता है जहाँ सहजता से, सरलता से, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, चाहे यहाँ की पंचायत, बहुत भाव से, मतलब कोई ऊंची आवाज में नहीं, कोई चिल्ला कर नहीं। तो मेरा चंदन लगाने वालों से भी निवेदन और दूसरों से भी निवेदन है, जब यहाँ के लोग
इतने प्रेमी हो सकते हैं तो आप प्रेम क्यों नहीं लुटा सकते हो? आप भी इसने लुटाइए। सरल है बैतूल के लोग, सहज सरल। इनकी सहजता के लिए मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूं। बहुत सहज, एकदम सरल, बिल्कुल। यहां सही में ये गन्ना होता है ना, उसका जो गुड़ बनता है, ईमानदारी की बात है, तुम सब गन्ने का खूब रस पिए हुए हो, इसलिए सब चकाचक। ये बात तो है। अच्छा, हमारे पास भी खबर आई एक दो जगह से कि हमारे यहाँ गरम गरम गुड़ बन रहा है, तो गुरुजी आएंगे क्या? हमने कहा रेन दे, तेरा चरखा उठा के लोग ले जाएंगे, तू रेन दे। अच्छा, हम तो इतना सा खा के आएंगे, लोग सोचेंगे प्रसाद पूरा लेके भर जाएंगे, पूरा। तू रेन दे, तेरा गुड़ तू संभाल। नीची शिव कथा करे, गंगा तुझे मेरे से संबंध नहीं मानना पड़ेगा, एक बार मेरे कुरुवंश की तुझे बहू बनना पड़ेगा। अगर तू बहू बनने को तैयार है तो मुझे ज्ञान देने को तैयार हूं। गंगा मैया माता ताप्ती के पास ज्ञान लेने के लिए आती है। वो सहज नहीं मां ताप्ती जो दुनिया का कल्याण करने वाली है, वो सहज नहीं हो सकती। वो मां ताप्ती है, गंगा उसके पास में बैठकर ज्ञान लेती है तो कहती है मैं बहू बनने को भी तैयार हो जाऊंगी। और कुरुवंश में समय आया जब राजा शांतनु का चरित्र आता है, तब गंगा रूपी बहू इसी वंश के अंतर्गत मां ताप्ती के ही वंश में आगे बढ़ गई। वही बहू, विचार करो, निवेदन कर कर नम्रता, वात्सल्यता, करुणा, आनंदता प्रदान करेगी। बहुत जरूरी है, घर में रहो खूब अच्छे से रहो, पर उसमें थोड़ी नम्रता का होना बहुत जरूरी है। शिव की कथा कर रही है भगवान आनंद के साथ। माँ भगवान राजा स्वर्ण ने भेजा माँ ताप्ती को, जो तप करने के लिए गई। इधर देवाधिदेव महादेव का पावन प्रसंग में माँ पार्वती मैया ने सुंदर श्री गणेश जी महाराज को प्रकट किया है। देवाधिदेव महादेव श्री गणेश जी महाराज माता पार्वती के साथ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज के साथ में पधार।